चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी को भी करें ऑन। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं रवि ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एजुकेशन ज्ञान टू गेट समथिंग न्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो आपकी हाई स्कूल की हो या इंटरमीडिएट की हो या फिर आपकी कंपटीशन की हो। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपटीशन पार्ट सेकंड, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमारा टॉपिक चल रहा था एसडी यादव की बुक का। तो उसमें हमने एचसीएफ आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि एसडी यादव की जो एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक है उसमें 23 सवाल आपके साथ डिस्कस किए थे और 24वें सवाल से आपका डिस्कस करना होता है हमें एलसीएम। तो हम इस वीडियो में जो है एलसीएम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। बात करते हैं एलसीएम के बारे में कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एलसीएम एलसीएम की मैंने आपको पहले फुल फॉर्म भी बताई है जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी एचसीएफ की। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को इजीली दे सकते हैं। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो मैंने आपको लिखवाया था। क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मैंने इसका फुल फॉर्म लिखवाया था। और इसको हिंदी में बात करूं तो हम इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लघुत्तम समावर्तक हम किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो 10 और 12 में हमने पढ़ा है, 10th और 12th में हमने क्या पढ़ा है लघुत्तम के बारे में कि लघुत्तम किस प्रकार निकाला जाता था। तो इसी प्रकार ये थोड़ा आपका कंपटीशन लेवल है तो थोड़ा एडवांस में निकालेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि लघुत्तम किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है, तो मान लिया मैंने अपनी तरफ से कोई भी संख्या ले ली, ये 50 ले ली और ये मैंने क्या ले लिया 100 ले लिया। अगर मैं बोलूं भैया कि इनका कहीं ना कहीं लघुत्तम कितना आएगा, तो लघुत्तम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखो, लघुत्तम निकालो या आप क्या निकालो, आप लघुत्तम निकालो इसका, या महत्व समावर्तक निकालिए या लघुत्तम समावर्तक निकालिए, यानी कि एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जरूरत पड़ती है फैक्टर की। तो फैक्टर करने के लिए मैं इसके फैक्टर करूं तो 2 पंजे मेरा कितना होता है 10 और 10 पंजे मेरा कितना होता है 50। ठीक है, इसी प्रकार मैं 100 के अगर फैक्टर करूं तो 2 दूनी 4, 4 पंजे मेरा कितना होता है 20 और 20 पंजे मेरा कितना होता है 100। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे पास कितने दोनों में कॉमन अवयव हैं। तो देखो जी, 2 कॉमन अवयव इसमें है, 2 कॉमन अवयव इसमें है, तो यानी कि 1 2 या ये वाला जो 2 है वो दोनों में है। तो भैया इन दोनों में से मैं एलसीएम निकालने के लिए एक ले लेता हूं। तो मैंने दोनों में से दोनों का एलसीएम जब मैं निकालना स्टार्ट किया तो मैंने एक संख्या ले ली। अब मेरे पास कॉमन क्या क्या है 5 और 5, तो मैं इनको भी भैया एक बार ले लेता हूं। ठीक है जी, अब मेरे पास जो संख्या बची, मेरे पास बचा तो मैं भैया इस 2 को भी ले लेता हूं। लेकिन एचसीएफ मेरा क्या होता था, एचसीएफ में केवल मैं कॉमन भाग लेता था, जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होता था वो मेरा क्या होता था एचसीएफ। अब मैं बात कर रहा हूं एलसीएम की, तो एलसीएम में मैंने जो कॉमन होगा मेरा वो तो मैं लूंगा ही लूंगा और साथ ही साथ जो मेरा बचेगा वो भी मैं लूंगा। तो इसको जब मैं सॉल्व किया तो मेरा आया 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 इक्वल टू मेरा कितना आया 10 ढाई 100। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हुआ मेरा 100। ठीक है, एक तरीके से आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करते हैं, तो आपका क्या है 50 और 100 है, 50 और क्या है आपका 100 है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि पहले 50 के टुकड़े करो। तो 50 के टुकड़े मेरे कितने बने, 2 पंजे 2 पंजे 10 पंजे 50, ये मेरा कितना रहा कहीं 50 रहा। ठीक है जी, अब मुझे 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 50 दूनी 100। मैं चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मैं भैया, इसका 2, देखो 50 ये है, 50 के टुकड़े मैंने कर लिए, अब मुझे 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए मैंने इसे मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मेरा ये कहीं ना कहीं क्या रहेगा 100 रहेगा। तो अब मैं इसको सोल्व करूं तो भैया मेरा ये कितना आएगा 100। तो आप डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ मतलब एलसीएम आप इस डायरेक्टली ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि है आपका एलसीएम। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर लगाया हुआ, क्या है कि निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक का मतलब यानी कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक तथा 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित होगी। तो भैया यानी कि 1 से लेके 10 तक जितने भी धन पूर्णांक है मेरे, कौन कौन से 1 से लेके 10 तक कौन कौन से धन पूर्णांक होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 और 10, ये सभी मेरे क्या है 1 से लेकर 10 तक धन पूर्णांक है। तो कह रहे हैं कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए तो 1 से लेकर 10 तक सारी संख्याओं को आसानी से
मतलब सारी संख्या उसको आसानी से विभाजित कर सकें। तो भैया एलसीएम में जो हो संख्या होती है, एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको सभी संख्याएं काटने के लिए सक्षम हो। ठीक है, तो मैं भैया इनका क्या निकाल दूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे आपको कि या तो इनके सबके फैक्टर कर लो, या इजीली भैया इनके, देखो फर्स्ट एक को तो ऐसे लिखा रहने देंगे, एक को ऐसे लिखा रहने दिया गुणा, दो को भी मैंने ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है जी, मेरा आया तीन, तीन को भी ऐसे लिखा रहने दिया। अब मेरे पास आता है भैया चार। ठीक है जी, क्या आता है मेरे पास, चार। तो चार मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, एक तरीका बताया था कि चार बनाने के लिए मेरे पास दो तो है, मेरे पास दो तो है। अब जरूरत कितनी है मुझे, दो दूनी चार, यानी कि कितने की जरूरत हो रही है भैया मुझे, दो की। तो मैंने दो से क्या करा दिया, इसको मल्टीप्लाई, तो दो दूनी मेरा कितना हो गया, चार। अब मैं बात करता हूँ पांच की, तो भैया पांच तो इससे नहीं बनेगा, तो पांच को मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे। क्लियर है जी। अब देखो मेरा आता है छह, तो छह भैया तीन दूनी कितना हो गया मेरा, छह। तो छह को भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब भैया मैं सात के फैक्टर तो नहीं कर सकता इससे, तो मैंने सात यहां लिख दिया। अब भैया ऐसे आता है मेरा आठ, तो आठ देखिए दो दूनी चार, चार तो मेरे पास मौजूद है। अब चार की मल्टीप्लाई अगर मैं दो से करा देता हूं तो मेरा आठ भी बन जाता है। अब मुझे बात करनी है नौ की, तो भैया नौ तीन, अब मैं ऐसे तो मल्टीप्लाई करके नौ नहीं बना सकता, तो मेरे पास तीन अवेलेबल है, और तीन की मल्टीप्लाई में तीन से करा दूं तो मेरा कहीं ना कहीं तीन या नौ भी बन जाता है। अब मैं बात करता हूं दस की, तो भैया पांच दूनी मेरे पास दस भी मौजूद है, तो इसके भी फैक्टर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यानी कि इन सभी के फैक्टरों में से ये जो संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं हैं जो आपकी कॉमन आती हैं और जो आपकी शेष बचती हैं। तो इनको अगर मल्टीप्लाई में करा के लिख दूं तो आपकी आने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगी, या मैं कह सकता हूं कि वो वाली संख्या होगी जो एक से लेकर 10 तक सभी नंबरों से कट जाएगी। तो भैया मैं इनकी मल्टीप्लाई कराता हूं, तो दो तिया मेरा कितना बना, यहाँ से छह, और दो पंजे 10, मल्टीप्लाई सात दूनी 14, और मल्टीप्लाई मेरा कितना हुआ, ये 30। तो ये हुआ छह ढाई 10 दिया कितना हो गया भैया 30, मल्टीप्लाई 14, छह दिया 18, यानी कि 180 मल्टीप्लाई 14। तो 14 की गुणा आप 18 से करोगे तो भैया कहीं ना कहीं आपका कितना बनेगा, मैं देख के बताता हूँ, कहीं ना कहीं आपका 2520 बनेगा। कितना बनेगा जी आपका 2520, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है और 21,36,66 में प्रति एक से क्या होता है, भाग होता है, 21,36,66 में प्रति एक से विभाजित होता है। तो भैया इन तीनों से तो विभाजित वही संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम होगा। तो भैया लघुत्तम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इसके फैक्टर किए, तो मेरे फैक्टर इसके बने तीन सत्ते, कितना हो गया जी, तीन सत्ते 21। अब मुझे बनाना है 36, तो 36 के फैक्टर करने के लिए मेरे पास तीन तो अवेलेबल है, तो और मुझे चाहिए क्या, तीन धुनी कितना होता है मेरा, सॉरी तीन तिया मेरा कितना होता है 9, 9 धुनी कितना होता है मेरा 18, और 18 धुनी मेरा कितना होता है 36। तो 36 के भी फैक्टर आसानी से मुझे मिल गए। अब मैं बात करता हूं भैया 66 की, तो तीन धुनी मेरा कितना होता है, 6, 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करा दूं, 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करा दूं तो मुझे कहीं ना कहीं 66 मिल जाएगा। तो भैया अब मैं बात करूं तो ये जो संख्या है, ये संख्या ऐसी संख्या है, यदि मैं इन संख्याओं को जो गुणा करूंगा तो वो मुझे ऐसी संख्या मिलेगी जो इन तीनों का क्या होगी, इन तीनों का एलसीएम होगी, और ये तीनों संख्याएं उस संख्या को आसानी से पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये संख्या भैया वर्ग भी होनी चाहिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो भैया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या लेता हूं, जोड़ा मुझे लेना पड़ता है। तो भैया दो का भी मेरे पास जोड़ा है और तीन का भी मेरे पास जोड़ा है, ठीक है जी। लेकिन सात का मेरे पास जोड़ा नहीं है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा सात से, और मेरे पास 11 का भी जोड़ा नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इसकी 11 से। तो कहीं ना कहीं इन संख्याओं की गुणा कराने के बाद जो आपकी संख्या निकलेगी वो ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग भी होगी और साथ ही साथ 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित भी होगी। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कहीं ना कहीं मेरा कितना आएगा, ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहे हैं कि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए। इनका क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं कि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि कोई संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, उनका गुणनफल कितना है भैया 117 है। तो मैं ऐसी कौन, मतलब इनकी जो गुणनफल है वो 117 है और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भैया ऐसी मेरे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी जिनका गुणनफल 117। तो भैया देख लो मेरे पास कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है भैया। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, 117 की। तो ऐसी कौन सी सहअभाज्य संख्या होंगी, सॉरी नो छूट गया,
ऐसी कौन सी सहाभाज्य संख्या होंगी जिनका दो संख्याओं का गुणनफल मेरा 117 रहेगा? तो 117 भैया 13 निमा कितना होता है मेरा 117। तो संख्याएं मेरी क्या बनी 9,13 117 मेरी, यानी कि इनका गुणनफल 117 है। अब कह रहे हैं इनका भैया एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए मैं इनकी क्या करा दूंगा मल्टीप्लाई। तो इनका एलसीएम की मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा तो 13 निमा मेरा कितना आएगा 117। तो यानी कि इसका यानी कि जिन संख्याओं का गुणनफल ये सवाल में कह रहे हैं, तो इसका आंसर इन संख्याओं का गुणनफल 117 था, तो इसका लैसे भी कितना रहेगा 117 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक 9वीं कक्षा के छात्रों की 6,8,12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। तद अनुसार इस कक्षा में छात्रों की संख्या संभावित कितनी होगी, यानी कि इस कक्षा में कितने संभावित छात्र होंगे। तो भैया मैं बात करूं कितने संभावित छात्र होंगे, तो कहा नहीं जा सकता कितने संभावित छात्र होंगे। तो भैया मैं देख लेता हूं कि मुझे निकालने के लिए, जब तक कि कोई भी स्टूडेंट ना छूटे, तो मुझे इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं भैया, पहले 6 के मैंने टुकड़े किए, तो 2 तिया मेरा कितना हुआ 6, 2 तिया मेरे पास 6 हो गया। अब मुझे चाहिए 8, तो 2 मेरे पास है, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी हो गया। अब मुझे चाहिए 12, तो भैया 2 दूनी 4 तिया 12 भी है मेरे पास। अब मुझे चाहिए 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी मेरा कितना हो गया 16। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, तो इसका क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि मेरा कितना हुआ 48। मेरा कितना हुआ 48। अब 48 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है जी, 48 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 60, 72, 80 और 96। तो भैया ये वाली जो संख्या है वो ऐसी संख्या है, ये 48 जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी संख्या है जो 6, 8, 12 और 16 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो मैं कह दूं भैया कि 48 का गुणांक जो होगा, यानी कि 48 का दुगना जो होगा, 48 का दुगना मेरा 96 भी इससे कहीं ना कहीं भाग करेगा, ठीक है भैया। तो मेरा 48 गुणा 3 जो है, यानी कि 48 गुणा में 3 से कराऊंगा, 3 8 24 का 4, हाथ से लगे 2, 3 चौका 12 और 2 कितना होता है मेरा 14। कहीं ना कहीं ये मेरा जब इतना रहेगा तो भैया 144 भी मेरा कहीं ना कहीं इन संख्याओं से विभाजित होगा। लेकिन मैं ऑप्शन में देखता हूँ मेरे पास 96 ही मेरा मैच कर जाता है, तो 96 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। अब तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचे, यानी कि 36, 48, 112 उसको पूर्णतः क्या कर दे विभाजित कर दे। तो भैया ऐसी तो वही संख्या होगी जो इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो इनका क्या होगी लघुत्तम। तो भैया लघुत्तम निकालने के लिए मैं पहले 36 के टुकड़े करूंगा। तो 36 के जब मैं टुकड़े किए तो 2 दूनी मेरा कितना होता है 4, 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है जी, मेरे पास 36 आ गया। अब मुझे क्या करना है 48। अब 48 बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या उपलब्ध है, देखो 2 दूनी कितना हो गया मेरा 4 हो गया, ठीक है जी। 4 दूनी कितना होता है मेरा 4 दूनी होता है 8 और 8 दूनी मेरा कितना होता है 16 और 16 की गुणा में अगर 3 से करा दूं तो मेरे पास कहीं ना कहीं 48 भी मौजूद हो जाता है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं 112 की। तो देखो जी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की गुणा अगर मैं 7 से करा दूं तो यानी कि 16 सत्ते मेरे पास कहीं ना कहीं 112। तो यानी कि इसका जो एलसीएम बनेगा वो 2 दूनी 4 कितना हो गया जी 4 ही हो गया, 3 तिया 9 ही हो गया, 2 दूनी 4 ही हो गया और 7 ही हो गया, यानी कि 4 चौक 16 निमा कितना होता है 144। 144 सत्ते मेरा कितना निकालेंगे 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0, हाथ से लगे 3, 7 का 7 3 10, यानी कि कहीं ना कहीं 1008 मेरी ऐसी संख्या होगी जो 36, 48, 112 जिसको पूर्णतः विभाजित कर सके। तो कौन सा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 मेरा क्या कहता है कि 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। ओहो, मतलब ऐसा पूर्णांक ज्ञात करना है जो 3 और 3 से अगली आने वाली अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो भैया 3 से अगली आने वाली संख्या कौन कौन सी होती है मेरी 5, 7। तो कह रहे हैं कि ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भैया पूर्णतः विभाजित करने के लिए इन तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा लघुत्तम। तो लघुत्तम मैं निकाल दूंगा आसानी से। तो 7 पंजे कितना होता है मेरा 35 और 35 तिया मेरा कितना होता है 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगे 1 और 3 तिया 9 10, यानी कि 35 तिया कितना होता है मेरा 105। तो 105 मेरा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका डी। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहे हैं 24, 36, 40 का लघुत्तम समावर्ती निकालिए। तो भैया अगर आपको एलसीएम निकालना समझ में आ रहा है तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 30 कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 200 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है, ठीक है जी, 200 से विभाज्य है और साथ ही साथ क्या है भैया
पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग माने इस तरीके का सवाल करा दिया गया है, लेकिन इसको एक बार और समझते हैं ताकि आसानी से समझ में जाए। तो भैया पूर्ण वर्ग निकालने के लिए यानी कि बहुत संख्या निकालनी है पहले जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या निकालने के लिए पहले मुझे 12 के क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करेंगे। 2 दूनी 4 या मेरा कितना हो गया जी 12। अब मुझे चाहिए 15, तो 3 तो है मेरे पास, तो 3 पंजे मेरा कितना होता है, 3 पंजे 15। अब 20 बनाना है तो 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है जी, ये इनके क्या हो गया, ये एलसीएम जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा कितना होगा जी 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि 60 ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 20 से आसानी से कट जाए। और ये कह रहे हैं कि ऐसे पूर्ण वर्ग भी बनाना है, यानी कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भैया मैं क्या देखता हूं, मेरे पास 2 तो है जी हाँ, 2 का जोड़ा है। अब मेरे पास 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 का जोड़ा मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास 5 का जोड़ा भी नहीं है, तो भैया 5 का भी जोड़ा करना पड़ेगा। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 दूनी मेरा कितना हुआ 4 और 3 तिया मेरा कितना हुआ 9 और 5 पंजे मेरा कितना हुआ 25। तो 25 का मेरे पास हुआ 100 गुणा 9, यानी कि 900 मेरा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 मेरा क्या कहता है कि एक रेजिमेंट के सिपाही को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया सिपाहियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग बताने के लिए मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो 10 के मैं फैक्टर करता हूं तो मेरे फैक्टर बनेंगे 2 क्रॉस 5, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया मेरा। अब ये है मेरा 15, तो 15 बनाने के लिए मुझे कितने की जरूरत है भैया, 3 की जरूरत है। 3 मैंने 5 किया 15 हो गया। अब मेरा ये क्या है 20, तो 20 यानी कि 5 की पहले से मौजूद है, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है भैया, 5 दूनी 10 दूनी 20 मेरा आ गया। ठीक है जी, अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूं कि इनका एलसीएम जब मेरा निकला तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि ऐसी संख्या ही 60। अब ये कह रहे हैं कि भैया पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या देखता हूं, प्रत्येक का जोड़ा। तो 2 का जोड़ा तो है और 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा करा दो, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुणा करा दो। तो भैया 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 25 चौका 100 निमा 900 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं भैया 33वें सवाल की। तो 33वां सवाल क्या कहता है कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जा सकता है, 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जा सकता है, और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार कितना खरीदना होगा। ठीक है भैया, तो यानी कि 1 मीटर के गुणज से बेचा जाता है और 85 मीटर कोई खरीदना चाहता है। ठीक है भैया, तो वो जो बेचेगा तार वो कहीं ना कहीं 100 मीटर, सॉरी हाँ 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर का जो आपका लघुत्तम होगा वो कहीं ना कहीं इतना तार बेचेगा। तो भैया 100 और 85 का मैं लघुत्तम करूंगा, तो देखो मैं पहले 85 के टुकड़े करता हूं, तो 85 के टुकड़े मेरे कितने बनेंगे, 17 पंजे कितना होता है मेरे पास 85 की। ठीक है, 17 पंजे 85 और 5 की अगर मैं 20 से गुणा करा दूं तो मेरा 20 पंजे कितना हो गया जी 100। अब यानी कि इनकी मल्टीप्लाई में अगर करा दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इनका लघुत्तम निकल जाएगा। तो 17 दूनी कितना हुआ मेरे पास 34, यानी 340 पंजे, 5 चौका 20 का 0, 34 पंजे कितना होता है कहीं 170, 34 पंजे कितना होता है 170 और एक जीरो मैंने इसके आगे लगा दिया। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं मेरा कितना आया 1700 सेंटीमीटर आया। अब मैं जानता हूं कि 1 मीटर में मेरा 100 सेंटीमीटर, तो भैया 1700 सेंटीमीटर बराबर होगा यानी कि 17 मीटर। तो न्यूनतम जो तार खरीदना पड़ेगा उसको वो 17 मीटर का खरीदना पड़ेगा, जिससे कि तार आपका व्यर्थ ना हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 33 तक मैं मानता हूं आपको सवाल समझ में आए होंगे। अब आपका जो टाइप होता है वो नया टाइप स्टार्ट होता है। ठीक है जी, नया क्या है कि लघुत्तम समावर्तक से शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सवाल देखते हैं। तो 34वें सवाल में क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16 से भाग की जाए तो आपका शेषफल 3 बचता है, और 18 से भाग की जाए तो आपका शेषफल 5 बचता है, और 21 से भाग की जाए तो आपका शेषफल 8 बचता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 16, 18, 21 से भाग करें तो शेषफल आपके 3, 5, 8 बचे। तो भैया ऐसे सवालों को किस प्रकार करते हैं देखते हैं। तो पहले 16 में से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 16 में से 3 निकाला तो आपका कितने का अंतर आएगा 13। ऐसी 18 में से 5 निकाला तो कितना है आपका 13। ऐसे 21 में से 8 निकाला तो आपका कितना आया 13, यानी कि ये अंतर आपका कितना है जी समान है। तो भैया ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि इन तीनों का लघुत्तम निकालने के बाद
उसमें से अगर मैं 13 घटा दूं तो वह संख्या ज्ञात आ जाएगी जो 16 से भाग करोगे तो 3 आएगा, 18 से भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा और 21 से भाग करोगे तो 8 शेषफल बचेगा। तो भैया मैं लघुत्तम निकालने के लिए क्या करता हूँ कि 16, 18, 21 को मैंने इस प्रकार लिख लिया, तो मैं 16 के टुकड़े करूंगा, तो 16 के टुकड़े मेरे पास क्या बने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है जी, 16 के टुकड़े मेरे पास ये हुए। अब मैं बात करता हूँ 18 की, तो 2 दूनी 4 मतलब 2 मेरे पास मौजूद है पहले से, और 3 दूनी मेरा कितना हो गया 6, और 6 तिया मेरा कितना होता है 18। ठीक है जी, अब बात करता हूँ मैं 21 की, तो 3 सत्ते मेरा कितना हुआ जी 21 हो गया। क्लियर है, 21 हो गया। अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो कहीं ना कहीं आपका कितना बनेगा 1008। ठीक है भैया, अब अंतर कितना चल रहा था मेरा 13 का, तो 1008 में से मैं 13 घटा दूंगा तो मेरा कितना बचेगा जी 900, मतलब 8 में से 5 गया तो 3 और 100 में से 1 गया तो 99। तो 995 कहीं ना कहीं ऐसी संख्या है जो 16 से भाग करोगे तो 3 शेषफल, 18 से भाग करोगे तो 5 शेषफल, 21 से भाग करोगे तो 8 शेषफल आएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको मानता हूं समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 48, बिल्कुल सेम जैसा 34वां सवाल है, सेम उसी तरीके का आपका कौन सा सवाल है 35वां सवाल है। तो मैं मानता हूं आप 35वां खुद कर लेंगे। तो भैया अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, तो 36वां कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3, 5, 7, 9 से भाग करो तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 आपका बचता है। ठीक है जी, वह ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 से भाग करो तो 1 बचे, 5 से 3 और 7 से 1। तो सबसे पहले इन सवालों में मैं क्या देखता हूं, शेषफल और संख्याओं का क्या देखता हूं मैं अंतर। तो भैया 3 और 1 का अंतर कितना है 2, इसी प्रकार 5 और 3 का अंतर कितना है 2, 7 और 5 का अंतर 2, 9 और 7 का अंतर कितना मेरा 2। ठीक है जी, अब मुझे ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको पूर्णतः विभाजित करने के बाद, मतलब जिसको भाग करने के बाद कहीं ना कहीं 315 बचे। तो भैया मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ, मैं इसका लघुत्तम जब निकालूंगा तो लघुत्तम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो भैया 3 को ऐसे लिख दिया, 7 को ऐसे लिख दिया, 5 को ऐसे लिख दिया, ये है मेरा 9। तो 9 के टुकड़े के लिए 3 मेरे पास पहले से है और 3 मुझे चाहिए, तो 3 किया मेरा कितना हो गया 9। तो इसकी मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं कराऊंगा तो मेरा कितना बनेगा 315। तो यानी कि 315 मेरी ऐसी संख्या है, 315 मेरी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 और 7 और 9 इसको आसानी से कहीं ना कहीं भैया काट सकती है। तो जब मेरा 315 ऐसी संख्या जब आसानी से काट सकती है तो कहीं ना कहीं मेरा इसका गुणांक यानी कि आपका जो है क्या बोलते हैं 630 भी मेरी ऐसी संख्या होगी जो इनसे पूरी संख्या भाग दे जाए। तो अब ऐसी मुझे कितने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है मेरी 9991। तो कह रहे हैं भैया कि 315 यानी कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कहीं ना कहीं इनसे भाग करे तो 1, 3, 5 और 7। तो भैया मेरी ऐसी संख्या 315 आसानी से काट सकती है। तो 315 से जब अपन इसको भाग करेंगे तो लगभग जाएगा आपका 31, यानी कि 315 ये है और आपका 31। अगर 315 की गुणा में 31 से कराऊं तो मेरा कहीं ना कहीं आपका आएगा 9765। यानी कि 9765 मेरी ऐसी संख्या है जो इन वाली संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो मैंने क्या बताया, जब भैया पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आ जाए तो इसमें से इसका क्या कर दो, अंतर सपरेट कर दो। तो भैया इसका अंतर कितना है 2, तो जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 9763। यानी कि 9763 मेरी ऐसी संख्या है जिसे मैं 3 से भाग करूंगा तो शेषफल 1 आएगा, 5 से भाग करूंगा तो शेषफल 3 आएगा, 7 से भाग करूंगा तो 5 और 9 से भाग करूंगा तो 7। ठीक है जी, कैसे करा मैंने समझ लेते हैं एक बार। इनका क्या निकाला, लघुत्तम निकाला। जब 315 इससे भाग दे सकते हैं तो 315 की गुणा 31 करो, यानी कि 9763 कहीं ना कहीं 9999 से छोटी है। तो ये जो संख्या होगी ये भी इनसे पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है 2। तो भैया 2 इसमें से घटा दिया तो मेरा बचा 9763। तो 9763 ऐसी संख्या होगी जो 3 से भाग करूंगा तो मेरा 1 आएगा, 5 से भाग करूंगा तो 3 आएगा, और 7 से भाग करूंगा तो 5 और 9 से भाग करूंगा तो 7। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 37 तो फ्रेंड अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल कितना आता है आपका 7 आता है। हर बार शेषफल कितना आता है भैया 7 आता है। तो यानी कि पहले मुझे ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जो तीनों से बराबर कट जाए, यानी कि ऐसी संख्या कौन सी होगी, मेरा इन तीनों का लघुत्तम। तो भैया इन तीनों का लघुत्तम निकालने के लिए मुझे चाहिए 25 के टुकड़े। तो 25 के टुकड़े मेरे क्या बनेंगे, 5 पंजे कितना हो गया जी 25। अब मुझे चाहिए 40, तो 5 अट्ठे मेरा कितना होता है 40। अब क्या चाहिए मुझे 60, तो 60 के टुकड़े मैं कैसे बनाऊंगा
तो फ्रेंड इसके टुकड़े में दोबारा करते हो, 5 पंजे 25, दूनी 50, सॉरी 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 पंजे कितना हो गया मेरे पास 40। अब मुझे चाहिए 60, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 दूनी कितना होता है मेरे पास 10 दूनी 20 और 20 तिया मेरा कितना होता है 60। ठीक है जी, 20 तिया मेरा कितना हो गया 60। अब कहीं ना कहीं मैं इनकी गुणा करूंगा, तो 5 पंजे 25 गुणा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 25 चौका 100 और गुणा 6, यानी कि 600 ऐसी संख्या है जो 25 से भी पूर्ण तक कट जाएगी, 40 से भी पूर्ण है और 60 से भी पूर्ण है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो हर बार शेषफल कितना बचे 7 बजे। कितना शेषफल बचे भैया 7 बजे, तो 7 इसमें जोड़ दिया तो मेरा कितना हो गया जी 607। यानी कि 607 ऐसी संख्या है जो 25 और 40 और 60 से भाग करोगे तो कहीं ना कहीं 7 हर बार आपका शेषफल आता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि वह लघुत्तम संख्या जिसे इतने से भाग दिया जाए तो हर बार शेषफल 3 बचेगा। तो 38 भी आप इसी की तरह कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका 40वां सवाल। तो भैया अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 मेरा क्या कह रहा है कि 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 38,57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल रहता है। प्रत्येक मामले में कितना शेषफल रहता है 23 शेषफल रहता है। तो भैया पहले मुझे ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जो इन दोनों से आसानी से कट जाएगी। तो ऐसी संख्या मेरी क्या बनेगी इनका लघुत्तम। तो इनका लघुत्तम निकालने के लिए 19 दिया कितना, सॉरी 19 दूनी कितना होता है भैया 38 और 19 दिया मेरा कितना होता है 57। ठीक है, जो इनको जब मैं सोल्व करूंगा तो 19 छक्का मेरा कितना आएगा 114, यानी कि 114 मेरी ऐसी संख्या है जो आपकी 38 और 57 से आसानी से कट जाएगी। तो भैया 100 जब 14 कट सकती है तो इसका 2 गुना यानी कि 218 भी, तो सॉरी 228 भी तो इससे कट सकती है भैया। इसी प्रकार से मुझे कितने 900 से 1000 के बीच मुझे संख्या बतानी है। तो भैया मेरी कहीं ना कहीं इसका 900 से 1000 के बीच जो आएगी वो मेरी 8 से गुणा कराने के बाद, तो 114 की गुणा जब मैं 8 से कराऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं 832 का 2 हाथ से लगे 3, 8 का ना 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1 और 8 का ना 8 अरे 9, यानी कि 912 मेरी ऐसी संख्या होगी जो 900 और 100 के बीच है लेकिन पूर्ण तक कटती है। लेकिन ये कह रहे हैं हर कंडीशन में कितना शेषफल बचता है आपका 23। तो भैया 23 शेषफल बचेगा। तो 23 शेषफल तो जब भी बचेगा जब ये 912 से 23 ज्यादा होगी, तो 912 से 23 ज्यादा होगी तो 912 में को 23 जोड़ोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 5 और 2 और 1 3 और ये आपका 9 है तो 935, यानी कि 935 मेरी ऐसी संख्या होगी। 935 मेरी ऐसी संख्या होगी जो आपकी 900 और 100 के बीच रहेगी और 38,57 से विभाजित होने के बाद 23 प्रत्येक दशा में आपका शेषफल रहेगा। ठीक है जी, तो 40 क्वेश्चन मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आपके 41, 42 और 43 ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, आपको करने की कोशिश करेंगे, ये आसानी से हो जाएंगे क्योंकि इस टाइप के सवाल क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो अब जो अगला पार्ट आने वाला है आपका जो बिल्कुल जो 40 तक क्वेश्चन तक आपके यहाँ करा दिए गए हैं, तो जो कल आपकी वीडियो आएगी उसमें 41वें क्वेश्चन से लाख जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे धीरे धीरे लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो यार लोग नए हैं हमारे चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दे जिस बार कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो देखने के लिए